आपके हिंदी में जो पंचलाइट, बहादुर और ध्रुव यात्रा 3 कहानी है, उनमें से 2 कहानी के उद्देश्य को देखने वाले हैं और तीसरा आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बच्चों या तो पहला दूसरा आएगा या दूसरा तीसरा या फिर पहला और तीसरा। और आपको सजेस्ट करेंगे बच्चों कि आप उद्देश्य ही एग्जाम में लिखना, कहानी के सारांश के पीछे मत भागना, क्योंकि क्वेश्चन होता है कि कहानी का सारांश लिखिए अथवा उद्देश्य लिखिए। और आपको शब्द सीमा भी ध्यान में रखना है कि हमें मैक्सिमम 80 शब्द लिखने हैं। अगर आप बच्चों कहानी लिखने बैठ जाएंगे तो मान के चलिए कितना भी कम लिखेंगे, आप 150 वर्ड तो लिखेंगे ही, तो भाई दुगना लिखने का क्या मतलब। इसलिए बच्चों हम सजेस्ट करेंगे कि कहानी का उद्देश्य ही आप एग्जाम में लिखिएगा। चलिए देख लेते हैं हम कैसे लिखेंगे। पहला है पंचलाइट कहानी, इसके बाद हम देखेंगे बहादुर, ठीक है ना। तो बच्चों उद्देश्य में देखिए, आपको पता होगा कि इस पंचलाइट कहानी में किस बारे में कहा गया है। एक ग्रामीण, ठीक ना, ग्रामीण की कहानी है और उसमें क्या है कि थोड़ा इधर उधर, जैसे पंचलाइट के बारे में जलाने को लेकर के, गोधन, ऐसी कहानी है, ठीक है ना। तो इसमें उद्देश्य हमें लिखना है कि ये कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, ये कहानी आखिर क्या बताना चाहती है, ठीक है ना। देखिए लिखेंगे बच्चों की पंचलाइट श्री फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है। आंचलिक का मतलब बच्चों एक ग्रामीण कहानी है, एक गांव की। आंचलिक का मतलब होता है कोई क्षेत्र या गांव, ठीक, जिसमें रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश को अत्यंत सुंदरता के साथ उभारा है। और आगे लिखेंगे कि ग्रामवासी जाति के आधार पर किस प्रकार टोलियों में बंट जाते हैं और ईर्षा द्वेष की भावना से भरे रहते हैं, इन सब का बड़ा ही सुंदर और यथार्थ चित्रण इस कहानी में किया गया है ना। बहुत सिंपल। क्या लिखेंगे कि ग्रामवासी, यानी ये कहानी हमें यह बताती है बच्चों कि जो गांव के निवासी होते हैं वो जाति के आधार पर किस प्रकार टोलियों में बंट जाते हैं और ईर्षा द्वेष की भावना से भरे रहते हैं, इन सब का बड़ा ही सुंदर और यथार्थ चित्रण इस कहानी में किया गया है। आगे लिखेंगे कि इस कहानी में रेणु जी ने प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है कि गांव में कैसे, मतलब ग्राम में कैसे सुधार किया जा सकता है, उस बारे में भी बात किया है, उस बारे में भी इसमें क्या है, जिक्र किया है। आगे लिखेंगे कि ग्रामीण परिवेश का वास्तविक चित्रण ही इस कहानी का उद्देश्य है, ठीक है ना, कि ग्रामीण परिवेश का वास्तविक चित्रण यानी उनकी वास्तविकता को दिखाना ही इस कहानी का बच्चों क्या है, उद्देश्य है। और इसी के साथ रेणु जी ने यह भी सिद्ध किया है कि आवश्यकता बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर बड़े से बड़े दोष भी हटाए जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि इसमें क्या है, इस कहानी में गोधन के ऊपर ऐसा आरोप होता है ना कि वो भाई गाना गाते हुए निकलता है, ठीक है ना। तो उससे क्या है कि थोड़ा ग्राम सभा से बहिष्कार कर दिया गया था, उसे निकाल दिया गया था कि भाई तुम्हारा हुक्का पानी बंद। लेकिन जब बात आती है पंचलाइट जलाने की तो उसे बुलाया जाता है और उसके दोषों को क्या है, मतलब दूर कर दिया जाता है कि भाई उनको माफ कर दिया जाता है। तो यही चीज़ ये कहानी हमें सिखाती है बच्चों की आवश्यकता पड़ने पर बड़े से बड़े दोष भी हटाए जा सकते हैं। तो इस तरह से आप 80 से 90 शब्द में लिख करके बहुत ही सिंपल तरीके से 5 नंबर ले सकते हैं। बाकी कहानी लिखने बैठ जाएंगे बच्चों तो कितना भी शॉर्ट करेंगे आप 150 शब्द तो हो ही जाएंगे, नहीं तो आप कभी लिख करके इसको कोशिश करके देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हम यही कहेंगे कि आप यही लिखना, बार बार बोल रहे हैं बच्चों, क्योंकि हिंदी का जो सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा लिखना होता है, इसलिए आपके नंबर ना छूटने पाए, क्वेश्चन ना छूटने पाए, इसलिए इसे ही लिखना। तो स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए पहले इतना, ठीक। चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरी कहानी का उद्देश्य। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों दूसरी कहानी बहादुर का उद्देश्य। और ये कहानी भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे बच्चों कि इसमें एक नेपाली लड़के की कहानी है जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और उसकी माता क्या उसे मारती पीटती रहती हैं, इसलिए वो घर से भाग गया है और एक मध्यम वर्गीय परिवार में उसने नौकरी कर लिया है, ठीक है ना। इसी को लेकर के ये कहानी चलती है और लड़के का नाम ही बहादुर रखा गया है, ठीक। देखिए अब इसमें क्या होता है, इस कहानी में हमें क्या सीख मिलती है, ये कहानी क्या उद्देश्य प्रकट करता है वो हम देखते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे बच्चों की बहादुर प्रसिद्ध
कहानीकार श्री अमरकांत द्वारा रचित एक मनोवैज्ञानिक एवं चरित्र प्रधान कहानी है। मनोवैज्ञानिक यानी हमारे मानसिकता को लेकर के बच्चों, और ये हमारे कैरेक्टर यानी चरित्र को लेकर के ये कहानी बनाई गई है। ठीक है ना। आगे लिखेंगे कि यह कहानी आधुनिक मध्यम वर्गीय समाज की दिखावटी मानसिकता को प्रकट करती है, अर्थात यह कहानी निम्न एवं मध्यम वर्गीय समाज के मनोविज्ञान का वास्तविक चित्रण करती है। कहने का अर्थ यह है बच्चों कि ये कहानी आज के समय में जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनकी मानसिकता क्या होती है, उनका रहन सहन क्या है, वो कैसे जीवन जीते हैं, इन सब का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। आगे लिखेंगे कि कहानीकार ने बताया है कि आधुनिक समाज यानी जो आधुनिक समाज है बच्चों वो झूठी शान शौकत में विश्वास करता है और वह बनावटी जिंदगी जीना पसंद करता है। कि आज के समय का जो समाज है वो क्या करता है, झूठी यानी दिखावे के लिए, ठीक है ना, झूठी शान शौकत में विश्वास करता है और वह बनावटी जिंदगी जीना पसंद करता है। आगे लिखेंगे कि कहानीकार ने निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति रखते हुए उनकी स्थिति का चित्रण किया है, क्योंकि उस बच्चे को आरोप लगा दिया जाता है कि भाई उसने पैसे चोरी किए हैं ऐसा, फिर वो मारने पीटने लगते हैं उस लड़के को। तो वही चीज़ कह रहा ना कि ये कहानीकार क्या करते हैं, निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति रखते हुए उनकी स्थिति का चित्रण किया है और उन्होंने वर्ग भेद मिटाने को ही प्रोत्साहन दिया है। उनके कहानी का मतलब यही है कि जो भी वर्ग को लेकर के भेदभाव है उनको मिटाया जाए। आगे लिखेंगे बच्चों कि कहानीकार इस कहानी के द्वारा यह संदेश देना चाहता है कि सहानुभूति के द्वारा ही भेदभाव रूपी खाई को पाटा जा सकता है। मतलब यह है कि अगर मानवीय सहानुभूति आपके अंदर है उसी के द्वारा ही लोगों के अंदर जो भी भेदभाव है बड़े छोटे का, ठीक है ना, उसको क्या है मिटाया जा सकता है। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से बच्चों, बहुत ही सुंदर तरीके से आप कहानी का उद्देश्य लिख सकते हैं। तो ये 80 शब्द में आप निपटा दीजिए, क्यों 150, 200, 250 शब्द के पीछे भागना। तो है ना आसान। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, इतना कर लिए उसके बाद इतना कर लीजिए, ठीक है ना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं किसी और इसमेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।